हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको घबराहट होती है या आप घबराहट की देसी दवा, घबराहट की देसी दवाई क्या है, इस तरह की बातें इंटरनेट पर सर्च करते चले आए हैं और आप मेरे वीडियो पर आए हैं या आपने डायरेक्ट मेरे वीडियो को क्लिक किया है, तो बहरहाल जैसे भी किया है, आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आज आपको देसी दवाओं के ज़रिए से घबराहट वगैरह दूर हो जाएगी। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कमेंट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास फ़ोन करते रहते हैं कि भाई घबराहट होती है, कहीं रास्ते में जाते हैं, सफ़र में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं सफ़र में न रह जाएं, और कभी कुछ लगता है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ लड़ाई देख ली है तो उससे घबराहट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं तो ये वीडियो बिल्कुल देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ़ौरन और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी ज़्यादा मिल सकें। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे नुस्खे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी न जाने कौन सी दवा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए। मैं चूँकि मुख्तसर से ऐसी नुस्खे बताता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा उठाते होंगे और फ़ायदा उठा रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको आज आपके सामने जो दवा पेश करूंगा वो एक दवा है जो आपको मेरे वीडियो के नीचे लिंक से मिल जाएगी। यानी ये अमेज़ॉन पर कंपनी पर आसानी मिल जाती है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ से ले, क्या करें, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अमेज़ॉन से उस दवा का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर लें। चूँकि हमदर्द कंपनी की ये दवा है और बहुत ही ज़बरदस्त दवा है दोस्तों, उन लोगों के लिए जिनको घबराहट होती है। दोस्तों, आप बात करते हैं असल टॉपिक की तरफ कि घबराहट क्यों होती है, उसका इलाज क्या है और वो दवा कौन सी है। तो बहरहाल पहली बात तो ये है कि अगर आपको घबराहट होती है तो आप फ़ौरन के फ़ौरन उस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए जिससे आपको घबराहट होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको अगर कभी बुखार आया है वो लंबे समय से, तो उससे भी घबराहट हो जाती है। तीसरी बात यह कि आप ज़्यादा सोचते हैं तो उसकी वजह से भी घबराहट हो जाती है। चौथी चीज़ ये होती है कि दोस्तों, एक केमिकल डिसबैलेंस हो जाया करते हैं दिमाग में, उसकी वजह से भी घबराहट होती है। लेकिन किसी भी तरह की घबराहट हो क्यों ना हो, आज की ये दवा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, दिल की कमज़ोरी का इलाज भी है ये, और दिमाग की कमज़ोरी का भी इलाज है, डिप्रेशन का भी इलाज है, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपके अगर जहन पर कोई ख्याल है तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसमें एक ये है कि आपको मुसलसल तौर पर ये इलाज करना है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत एक वीडियो तो वीडियो देखते रहते हैं और फिर कोई इलाज मुसलसल नहीं कर पाते। आपको मुसलसल इलाज करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई बात अगर पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं तो हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो एक साहब का हमारे पास फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि हमें घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और मेरे आप जो कमेंट हैं उसमें देख लीजिए, दूसरी वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा कि वह लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि इस तरह से हमें घबराहट की दवा होती है, घबराहट की दवा बता दीजिए, घबराहट की हमें कोई देसी दवा बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, दवा पूछने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको मुसलसल तौर पर इलाज करना है। अब मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो पूछते हैं और फिर उनका मन नहीं ठुकता, फिर दूसरी दवा पर जाकर लग जाते हैं। 2 एक दिन दवा खाई, फिर कहने लगे कि हमें फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, कम से कम 2 4 एक खुराक में तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए आपको इसको लक्कर खाना होगा। तो 2 डिब्बे से आप लक्कर खा लीजिए और आपको इससे बेहद फ़ायदा होगा। तो मैं अब बात करता हूं कि वो दवा कौन सी है और आपको किस तरह से खानी है, कितनी मिकदार में खानी है और क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, उस दवा का नाम बता देता हूं। उस दवा का नाम है खमीरा मरवरीद खास। खमीरा मरवरीद खास हमारी एक यूनानी पैथी में एक बहुत ज़बरदस्त दवा है जो हम अपने मरीज़ों को देते हैं। और उसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको घबराहट हो रही है तो दोस्तों, फ़ौरन 5 मिनट में आपको आराम मिल जाता है। ये हर बड़े बच्चे, बूढ़े को भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कभी कभी घबराहट हो जाया करती है, बच्चा कभी नर्वस हो गया, कोई घबरा गया, देख लिया, तो आप उसको थोड़ा टीन एज होती है तो उसमें भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप उसे चने के बराबर आप इसे दे सकते हैं। ज़्यादा भी दे सकते हैं तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, पीछे चमचे की डंडी से पीछे से इसे दे सकते हैं। लेकिन बड़े लोगों की खुराक को मैं बताता हूँ उसको किस तरह से लेना है। ये रेगुलर अगर आप लेना चाहें तो इसको आपको किस तरह से लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप बड़े हैं और अगर आपकी एज 30 है या 30 से ऊपर जा रही है तो आप पीछे चमचे की डंडी से आप इसे
एक बेर की बराबर आप इसे ले सकते हैं। लेकिन आपको सुबह में ये याद रखना है, जब आप इसे सुबह में लेंगे तो आप जो है इसको इस तरह से लेंगे कि दूध लेकर के फीके दूध से, और फ्रिज का ठंडा दूध ना हो, वैसे हल्का हल्का गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन फ्रिज का ठंडा ना हो, नॉर्मल ठंडा हो, तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप शाम को खाना चाहें तो शाम को खा सकते हैं, वरना अगर आपको ज्यादा परेशानी नहीं है तो आप खा सकते हैं। ये हमारे जो बूढ़े भाई हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है ये, क्योंकि वो आजकल जो है कमजोरियां चल रही हैं, तो लोग बाग को बहुत कमजोर इसलिए भी हो जाते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की वजह से कमजोर हो जाते हैं। तो बूढ़ों के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, क्योंकि अगर ये मुसलसल तौर पर इसे खाने से क्या होता है, इसे खाने से इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, बीमारियां दूर रहती हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है ना मरवरीद है, मरवरीद उस मोती को कहते हैं जो दोस्तों जो समुंदर के अंदर होता है और एक सीपी के अंदर होता है। उसे क्या होता है, उसे गोताखोर बहुत ही ज्यादा नीचे से निकालते हैं और उससे ये उन मोतियों से एक खमीरा बना है। उस मोती की तासीर यह है दोस्तों कि ये कोई भी किसी भी तरह की घबराहट हो, किसी भी तरह की बेचैनी हो, किसी भी तरह का मामला हो, आप उस खमीरे को अगर चटाएंगे तो उससे फौरन फायदा होगा। लेकिन मुसलसल तौर पर खाने से इससे मुकम्मल तौर पर फायदा होता है। दूसरी, इसके अंदर एक चीज पड़ी है, उसका नाम है यशब सब्ज। यशब सब्ज एक ऐसी बूटी है, एक ऐसी दवा है दोस्तों, जैसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे वसवसे आते हैं और बुरी बुरी सोच आती है, सोच को हटाने के बावजूद भी वो चीज नहीं जाती है, तो अब उसके लिए आपको इस खमीरे का भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं देखिए, जो लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो खाली पीली ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि मैं हर बात बताता हूं दोस्तों क्या करना है। तो आप मुसलसल तौर पर जब इसे लेंगे तो आप इससे फायदा होगा, और ऐसा फायदा होगा कि आप खुद दुआएं देंगे कि भाई क्या बात बताई। क्योंकि दूध से खाने से इससे क्या होगा, इससे आपका जो टेंशन होती है, जो नर्वस सिस्टम है आपका मजबूत हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता वो लोग जिनको जो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं उनको एक टाइम डाबर का शहद भी लेना है, और डाबर के शहद से बहुत सारे इलाज हम लोगों ने किए हैं और बहुत ज़बरदस्त उसके बेनिफिट है। और आप लोग नहीं जानते होंगे कि कितने बेनिफिट है, क्योंकि जो लोग मेडिकल साइंस जानते हैं और जो मतलब से जुड़े हुए हैं, जो क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि वो क्या करना है। और चूंकि डाबर का शहद अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, मैं डाबर के प्रोडक्ट को इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं डाबर के शहद पर यकीन रखता हूं। और डाबर के शहद का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, आसानी से मिल जाता है। बड़ी बोतल 100 रुपए की तकरीबन, या कुछ पैसे रुपए की है वो, बहरहाल जितने भी होगी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको बुरे ख्यालात आते हैं और वसवसे सताते हैं, आप बेहद कमजोर हो गए हैं, तो डाबर का शहद 1 चम्मच लेकर आप उसे गर्म पानी में मिलाकर आप इसको पी लें। इससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप मुसलसल तौर पर बहुत अच्छे और सेहतमंद होते चले जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक ऐसे इलाज मैंने आपको बताया है जो मुकम्मल तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि हमारे भाई बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इन दवाओं के लेते समय उनका परहेज करना होगा, गर्म चीज़ों से बचना होगा, और बहुत ज़्यादा अपने आप को थकने से बचना होगा। अपने एक लाइफ का एक शेड्यूल बनाना होगा, सुबह को उठकर क्या करना है, फिर आपको आराम करना है। अपने लिए दोस्तों वक्त निकालिए, अपने आप को संभालिए और अपने सेहत को बहुत अच्छी तरह से बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो दोस्तों कुछ नहीं है। अपने आप को, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और समाज की खिदमत कीजिए। दूसरों की खिदमत करने से इंसान की सेहत होती है, रिश्तेदारों के मिलने से इंसान की सेहत होती है। रिश्तेदारों से मुलाकात कीजिए और किसी के लिए अपने दिल में नफरत ना रखिए, मोहब्बत से, प्यार से, सलूक से, अमन से, सलामती से सबके साथ मिलिए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी सेहतमंद हो रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल बीमारी है ये, और ये इसके लिए आपको अपने आप को फिट रखने के लिए अपने ख्यालात को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने मामलात को बदलना होगा। जनरल आप जो भी सोचते हैं आप उसको एक तरफ रखकर आप अपनी एक लाइफ बनाइए
اور مسلسل طور پر آپ کام کیجیے۔